जहालत में जो है वो एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं, तीसरी कोई चीज है ही नहीं, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता है कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, सुडानिया हो, डेनमार्क हो, यूक्रेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, वेस्ट इंडीज हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, फ्रांस हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे पीएचडी कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसे याद किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसे गले लगाया जाता है वो कुरान पाक है। तभी तो आले रसूल सैयद आरिज मियां दुनिया को बता रहे हैं, सुनो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान में अहले बैत कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के बोले। जागते रहो, सोना नहीं। अल्लाह के बोलिए। आप लोग बोलते रहे, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। यह है कुरान, मजबूती से थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। और दूसरे अहले बैत, किन्होंने मुझे याद किया, हजरत का नाम लिया, बहुत प्यार करते हैं जहाँ भी रहता हूँ मैं, आज से नहीं कम से कम 15-20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें आप, ये तो कुरान है, पूरी दुनिया में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं कुरान को पढ़कर, सुनकर, वो इसमें चाशनी है। अब ये देखें, अहले बैत कॉन्फ्रेंस है, देखें आप, अजमत अहले बैत, शुहदाए करबला। कुरान में एक आयत है, आयत तत्हीर, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बेशक, सुने, एक एक पॉइंट सुने, आशिकों की महफिल अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह यही चाहता है, बस अल्लाह यही चाहता है अहले बैत तुमसे रिज्स, तमा, हिर्स, लालच, हर गंदगी को दूर कर दे, वयुतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब पाको साफ कर दे, तुम्हें खूब पाको साफ कर दे। अच्छा, यहाँ पे लोग अरबी पढ़े हैं, इस पे गौर कीजिएगा। यहाँ पर इन्नमा आया है, इन्नमा, इसको मैंने बड़ा किया है, देखिए, इन्नमा, इन्नमा के बाद है युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, पहले इन्नमा है। ये इन्नमा क्या है मालूम है? इसका माना है फ़कत और फ़कत, बस और बस, सिवाय इसके नहीं। नफीस भाई, सिवाय इसके नहीं। यानी आप कोई किताब, अल्लाह ताला ने अहले बैत को तमाम बुराइयों से दूर रखा है। आप कोई किताब पढ़ें या कोई तकरीर सुने, इसको ज़रूर याद रखिएगा, पढ़ने वाला बक सकता है, लिखने वाला बिक सकता है, मगर अली के औलादों में कोई कमी नहीं आ सकती, क्योंकि ये अल्लाह का इरादा है। अब देखें आप, ये इन्नमा जहां भी आता है ना, ये अपने बाद वाले कलमे की मानवी हैसियत को बढ़ा देता है। ये जहां भी आएगा अपने बाद वाले कलमे की मानवी हैसियत को बढ़ा देगा। ये देखें आप, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, इन्नमल मुमिनून इख्वा, इन्नमा के बाद अल मुमिनून, उसके बाद इख्वा। क्या मतलब? देखिए, मानवी हैसियत,
दुनिया में भाई तो बहुत हैं, मगर जैसे ईमान वाले भाई हैं वैसा कोई नहीं। इन्नमा इन्नमा इन्नमा, और आगे देखें आप, इन्नमल्लाह इलाहु वाहिद। इन्नमा के बाद अल्लाह, फिर इलाह, फिर वाहिद। क्या मतलब? मानवी हैसियत देखें, दुनिया में माबूद तो बहुत गिनाए जाते हैं, मगर जैसा हमारा अल्लाह एक है वैसा कोई बेशक सुभान अल्लाह। इन्नमा इन्नमा इन्नमा, और देखें यहाँ उलमा किराम तशरीफ रखते हैं, हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा नफीस भाई अल्लाह मिराज मिल्लत। देखें आप, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, मिन इबादिहिल उलमा, यानी अल्लाह से डरने का दावा तो बहुत लोग करते हैं, मगर जितना ईमान वाले, जितना इल्म वाले डरते हैं उतना कोई नहीं डरता। इसलिए कि जितना ज्यादा इल्म होगा उतना ही ज्यादा खौफ होगा। इन्नमा, और आगे देखिए, इन्नमा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब फरमाओ कि मैं ज़ाहिरी सूरत में तुम जैसा बशर हूँ। इन्नमा के बाद बशर ने ये बता दिया कि बशर तो और भी हैं, खैरुल बशर के जैसा कोई नहीं, बशर के जैसा कोई नहीं। इन्नमा युरीदुल्लाह, खानदान तो बहुत है, मगर जैसा मुस्तफ़ा का खानदान है वैसा कोई नहीं। कुरान में एक और आयत तत्वीर, उसे गौर से देखें, अज़मत अहले बैत व आहिदना, ये पहला पारा सूरतुल बकरा में है। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्अ सुजूद। अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम से इरशाद फरमाता है, ऐ इब्राहीम, ऐ इस्माईल, तुम मेरे घर को, मेरे काबा को, मेरे बैत को, पूरी तकरीर का ये निचोड़ मैं बयान कर रहा हूँ, मेरे घर को, काबा को, मेरे बैत को तुम पाक करो, तुम साफ करो। एतकाफ करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ में बैठने वालों के लिए, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। और एक और आयत तत्हीर है, इन्नमा युरीदुल्लाह अहलल बैत, अल्लाह का इरादा अहले बैत वो तुम्हें पाक करे। तवज्जो चाहूंगा अमीनपुर वालों, सुनो करारी वालों, जब अपने घर की बारी आई, जब काबे की बारी आई, जब बैतुल्लाह की बारी आई, तो नबियों से फरमाता है तुम पाक करो, तुम साफ करो काबा को, मेरे बैत को। और जब अहले बैत की बारी आई तो नबी से नहीं फरमाता तुम पाक करो, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह पाक करता है, अल्लाह पाक करता है। बहुत खड़े हो चुके हैं, आप देखें, आप किसी और के कलाम के लिए, अब अल्लाह के कलाम के लिए कौन कौन खड़ा होता है, सुने आप, तवज्जो चाहूंगा। इन्नमा युरीदुल्लाह, अपने घर की बारी आई तो कह नबियों से कहता तुम पाक करो, और जब अहले बैत की बारी आई तो नबी से नहीं कहता इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह पाक करता है। तो सुन लो अमीनपुर वालों, जिसे अंबिया पाक करे उसे बैत कहते हैं, जिसे अल्लाह पाक करे उसे अहले बैत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। Good education is the foundation of a better future. Good education, good, very good, absolutely right. What is your name, sir? My name is Abdul Qadir. माशाल्लाह, अब्दुल कदीर भाई इज वेरी गुड, अल्लामा इस्लामिक स्कॉलर स्पीकर, माशाल्लाह, लिव एंड स्टे अमीनपुर सुनोकर, माशाल्लाह। ये देखें आप, जिसे अंबिया पाक करें उसे बैत कहते हैं, और जिसे अल्लाह पाक करे उसे अहले बैत कहते हैं। अब अहले बैत है कौन है अहले बैत? देखें आप, मैं एक हदीस पाक सुना रहा हूँ, तिरमिजी मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2404। एक दिन अल्लाह के रसूल हुजरे फातिमा में तशरीफ लाते हैं, खालिस अहले बैत पे तकरीर सुने आप, हुजरे फातिमा में तशरीफ लाते हैं।
दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हुजरति फातिमा व बसत रिदाअह थुम्मा क़ाल या अली ताल या फातिमा तालई, या हसन ताल, या हुसैन ताल। अल्लाह के रसूल फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ़ लाए और चादर शरीफ को फैलाया और आवाज़ देते हैं, ए अली इधर आओ, फातिमा इधर आए, हसन इधर आ, हुसैन इधर आओ। उसके बाद चादर शरीफ में लपेटते हैं और हुजूर दुआ करते हैं, फ़क़ौल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। अहले बैत कौन? नबी ने बता दिया, अली अहले बैत। वाह 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 वाह। अली अहले बैत, फातिमा अहले बैत, हसन अहले बैत, हुसैन अहले बैत। चादर शरीफ में कौन है? हजरत अली। अली कौन? अली कौन? अली कौन? अली कौन? बोलो बोलो, लहक के बोलो, अली कौन? अली कौन? बताया तिरमिजी शरीफ, मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं आका उसका अली आका, जिसका मैं महबूब उसका अली महबूब, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त, जिसका मैं हाकिम उसका अली हाकिम, जिसका मैं सरदार उसका अली सरदार। इस बात को जरा मैं फैला के कह रहा हूँ, सुनना और याद रखना। तिलावत आयत मैं करूँगा, तौजीह तिलावत आयत मैं करूँगा, तशरीहात आयत अली करेंगे, तौजीह आयत मैं करूँगा, तफसीर आयत अली करेंगे। बिस्तर हमारा सोएंगे अली, खड़े सनम गिराएंगे अली, गिरे अलम उठाएंगे अली, काबा हमारा शहादत अली की, नबूवत हमारी विलायत अली की, रिसालत हमारी विलायत अली की, शरीयत हमारी तरीक़त अली की, जमाल में जलाल अली, दीन में कमाल अली, रहमत में नेमत अली, कुरान में हुज्जत अली, इल्म का घर में इल्म को दर अली। नारे रिसालत, अस्मते अली, अस्मते अली, शाने अली, शाने अली, नारे तकबीर। लहक के बोले, मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला। मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तिरमिजी शरीफ की हदीस है। शान अली मुर्तजा समात करें। हुजूर हुजूर आप जिसको चाहें वो सब कुछ बता देगा। देखिए आप शान हजरत अली मुर्तजा, दो देहाती अमिस्ट्रान फारूक आजम कम अपीयर्ड एंड सम बिट, दो देहाती अली हजरत अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में, फारूक आजम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करते हैं, या अमीरुल मोमिनीन हमारे दरमियान फैसला कर दीजिए। इत्तफाक से हजरत अली वहाँ मौजूद थे, तो फारूक आजम कहते हैं, या अबुल हसन फैसला कर दीजिए। उन देहातियों को हजरत इल्म का, हजरत अली के बारे में वो नहीं जानते, उनको इल्म नहीं था। तो उन लोगों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन ये अली कौन होते हैं हमारे दरमियान फैसला करने वाले? फ़ग़ज़ब उमर, हजरत उमर जलाल में आ गए और दोनों के गिरेबान को पकड़ कर कहा, अरे इसे इन्हें नहीं जानते, ये तेरा भी मौला, मेरा भी मौला, इसका भी मौला, उसका भी मौला, सारे मोमिनीन का मौला। मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली। वाह 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 वाह। मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। अली की शान सुनिए आप, कुर्बान हो जाए। हजरत अली की ज़ात वो ज़ात है, अपने तो अपने हुजूर सैयद आरिज़ मियां पूरी दुनिया में बताते हैं कि हजरत अली की ज़ात तो वो ज़ात है, अपने तो अपने गैर भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। ये मेरे हाथ में एक किताब है, किताब का नाम देखिए, किताब का नाम है देन केम हजरत अली। देन केम हजरत अली मीन्स हजरत अली एंड साइंस। जब हजरत अली आए, किताब का नाम है, यानी हजरत अली आए तो क्या क्या आया। देन केम हजरत अली, ये किताब है, किसने लिखी है? हुजूर वारिस चिश्तियत हजरत कारी मिराज साहब, ये हमारे अल्लामा साहब नफीस भाई लिखे हैं।
कौन लिखे? हसनैन भाई आप लोग नहीं, इसका जो मुसन्निफ है उसका नाम है D.F. कराका। D.F. कराका ये पारसी मजहब से ताल्लुक रखता है। 1972 में एक किताब लिखी गई। अब इसके अंदर क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा। आज हमारा बच्चा जब स्कूल और कॉलेज जाता है और आके बोलता है कि फला साइंटिस्ट मरीख पे गया, कोई बोलता है मरकरी पे गया, कोई बोलता है जुपिटर पे गया, कोई बोलता है कि मून पे गया, कोई बोलता है कि मार्स पे गया, उसे कहिए अबे मुन्नू पप्पू सुन, रास्ता तो हजरत अली ने दिखाया है, रास्ता तो अली ही ने दिखाया है। हजरत अली फरमाते हैं मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। सुभान अल्लाह। ये जो आज साइंटिस्टों का मामला गर्म है ये हजरत अली का करम है। वाह। अब देखें आप, अब देख लीजिए आप इस किताब के हवाले से मैं एक बात कहूँ कि एक बहुत अंग्रेज मुसन्निफ है, उसने एक किताब लिखनी शुरू की। किताब का नाम वो एक लिखता है क्या, द रिसर्च ऑफ यूनिवर्स में वो लिखते हैं कि एक दिन उसने किताब लिखनी शुरू की। किस पर? ज़मीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है, सूरज चांद के दरमियान कितना फासला है, और आपको जा कर के चांद के मनाजिल क्या है वगैरह वगैरह। तो उसने शुरू किया कायनात पे रिसर्च करना। तो जब वो रिसर्च करने लगा तो बाहर कम निकलता था। एक दिन वो बाहर निकला तो उसका एक दोस्त था मोहम्मद नासिर। तो नासिर ने कहा आप कहाँ रहते हैं, आप दिखते नहीं है, व्हाट इज द मैटर बिहाइंड इट, क्या बात है? तो उसने कहा आई एम डूइंग रिसर्च इन द यूनिवर्स, मैं कायनात पे रिसर्च कर रहा हूं। बोला अच्छा कायनात पे रिसर्च कर रहे हो? तो उसने कहा कि जमीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है मैं रिसर्च कर रहा हूं। सूरज और चांद के दरमियान कितना फासला है मैं रिसर्च कर रहा हूं। सितारों की चालें क्या है, शिमाल और जुनूब में कितना फर्क है, मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं। तो उसने कहा कि अच्छा तुमने खुद बातें अली पढ़ी है? वाह वाह। तुमने सीरत मौला अली पढ़ी है? तुमने सीरत मौला अली पढ़ी है? उसने कहा आई डोंट नो हु इज अली, मैं नहीं जानता अली कौन है। कहा अच्छा बाद में जानना, पहले उनकी किताबें पढ़ लो। एक किताब इंग्लिश में सीरत मौला अली लाकर नासिर ने अंग्रेज को दिया जो किताब लिख रहा था, आई एम डूइंग रिसर्च ऑन द यूनिवर्स। बोला ये सीरत मौला अली पढ़ो, इसमें बहुत कुछ मैटर है। तो ला के जब दिया नासिर ने उसको, तो उसने पढ़ना शुरू किया। एकदम गौर से सुनना। उसने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 अपने हर साइंटिस्ट दोस्तों को लेटर लिखा। साइंटिस्टों को, साइंसदानों को 1 साल लग गया खतूत के जवाब देने में। जब 1 साल के बाद सारे साइंसदानों के खतूत के जवाबात मिल गए, लहक के बोलो, 1 साल के बाद सारे जवाबात मिल गए, तो एक मेज पर उसने साइंसदानों के लेटर को रखा, दूसरे मेज पर सीरत मौला अली को रखा, दूसरे मेज पर सीरत मौला अली को रखा। एक नजर वो लेटर को देखता, एक नजर सीरत मौला अली को देखता, एक नजर लेटर को, एक नजर सीरत मौला अली को। सीरत मौला अली, लेटर, लेटर, सीरत मौला अली। उसके बाद उसने अपने सर को पीट लिया और कहा हो इट इज माय फाइनल डिसीजन, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं नहीं जानता हु इज अली, अली कौन है। But after reading all this paper, all this lesson, all this page, all this book, ये सारे लेटर को पढ़ने के बाद मैं इतना जरूर कहूंगा, खड़े होकर इस्तेकबाल करना, मैं इतना जरूर कहूंगा, अंग्रेज कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कायनात बनाने वाला जब कायनात बना रहा था तो अली अपने आंखों से देख रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहदा करबला, समरो का मुसलमान। If you want to success, work hard, study. Knowledge is the key to success in personal and professional life. Absolutely right, absolutely right. माशाअल्लाह, लहक के बोलिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कायनात बनाने वाला जब कायनात बना रहा था तो अली अपने आंखों से देख रहा था
यानी जब अली के इल्म का ये हाल है तो नबी के इल्म का हाल क्या होगा। जब दर ऐसा है तो घर कैसा होगा। इसलिए तो मैं कहता हूं, शेर समाप्त करें आप कि यूं नूर से, जरा हाथों को लसका कर, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से, यूं नूर से, यूं नूर से, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। और ये शेर देखें आप, हुजूर वारिस चिश्तियत तशरीफ रखते हैं, जो हजरत से मोहब्बत करते हैं, शेर समाप्त करें कि तक़वा में बेमिसाल, हुजूर ये शेर आपके नजर है कि तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, आरिज़ मियाँ के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा, आरिज़ पिया के जैसा कलंदर न मिलेगा, और दामाद नबी फातह खैबर न मिलेगा, दामाद नबी फातह खैबर न मिलेगा, हजरत अली के जैसा सुखनवर न मिलेगा, सुखनवर न मिलेगा, हजरत अली के जैसा गजनफर न मिलेगा। और देखें आप करबला में सरे हुसैन को देखें नेज़े पे कि करबो बला से सिबते पैगंबर ने कह दिया, करबो बला से सिबते पैगंबर ने कह दिया क्या कि दुनिया में मेरे सर की तरह सर न मिलेगा, हाँ सर न मिलेगा, दुनिया में मेरे सर की तरह सर न मिलेगा, हाँ सर न मिलेगा, दुनिया में मेरे सर की तरह सर न मिलेगा। चादर शरीफ में कौन? हजरत अली। चादर शरीफ में कौन? हजरत फातिमा। आ गए अल्लामा मिराज साहब, देखिए चादर शरीफ में कौन? हजरत अली। चादर शरीफ में कौन? हजरत फातिमा। फातिमा कौन? कौन? फातिमा नाम ही काफी है। कल्बे मोहम्मद, लहक के बोलो। फातिमा कौन? हो इस फातिमा। फातिमा कौन? कल्बे मोहम्मद, दिले अली ये मुर्तजा, जन्नत के सरदार जिनके कदमों में जन्नत तलाश करे वो फातिमा। फातिमा कौन? खुद औरतों के सरदार, बाप नबियों का सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार। वाह वाह। कौन? फातिमा। अन हुज़ैफा समिअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल हादा मलक लम यंजिल हादिही लैला। अबू हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं कि एक रोज आका करीम ने फरमाया, ए हुज़ैफा तुम सामने देख रहे हो एक फरिश्ता आया है, आज से पहले जमीन पर कभी नाजिल नहीं आया, कभी नाजिल नहीं हुआ इस रात से पहले, और अल्लाह के हुक्म से इस्तअज़न रब्बा, अल्लाह के हुक्म से ये दो काम करने आया है। एक तो मुझे सलाम करने आया है, दूसरे मुझे खुशखबरी दे रहा है कि आपकी बेटी फातिमा जन्नती औरतों के सरदार है। वअन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, और हजरत हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। वाह। ये किस में है? तिरमिज़ी शरीफ में है। आगे बढ़े आप तो और आगे देखें आप, ये फातिमा कौन? शान फातिमा समाप्त करें।
फरिश्ते जिनके कदमों के नीचे पर बिछाएं उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिनका अदब करे उसे उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिनका अदब करे उसे आलिम कहते हैं। आलिम जिनका अदब करे उसे 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 फकीह कहते हैं। फकीह जिनका अदब करे उसे मुहद्दिस कहते हैं। मुहद्दिस जिनका अदब करे उसे रावी कहते हैं। रावी जिनका अदब करे उसे ताबाई कहते हैं। ताबाई जिनका अदब करे उसे सहाबी कहते हैं। सहाबी जिनका अदब करे उसे नबी कहते हैं। नबी जिनका अदब करे उसे रसूल कहते हैं। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जिनका इस्तकबाल करे अदब करे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद खड़े होकर जिनका इस्तकबाल करे उसे फातिमातुज़ ज़हरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नबी ये मोहतरम खुद खड़े होकर जिनका इस्तकबाल करें उसे फातिमातुज़ ज़हरा कहते हैं। वह कसा की आबरू अजमत का फूल कहते हैं। वफा की आबरू जाने रसूल कहते हैं। वो जिसके वास्ते उठे मोहब्बत में रसूल वफा की जबान में उसे बतूल कहते हैं। वफा की जबान में उसे बतूल कहते हैं। चादर शरीफ में कौन? हजरत फातिमा। फातिमा कौन? किताबों में है कि जब हजरत शहनशाह सुलह अमन हजरत इमाम हसन कि जब विलादत पाक हुई तो किताबों में है फजर के बाद और कुछ किताबों में है जुहर के बाद। विलादत हसन के 2 घंटे के बाद हमारी और आपकी मुकद्दस नबी की शहजादी खड़ी होकर नमाज अदा कर रही है। उठकर आज हमारी माँ बहन बिला उजरे के बैठी की नमाज पढ़ती। कितनों को तो मैं बता चुका हूँ कि बैठ के नमाज पढ़ती है। औरतें बैठ के पढ़ती है ना, मगर ये पता ही नहीं है। बिला उजरे पढ़ी तो सब लौटाएंगे जितनी नमाजें बैठ कर पढ़ी हैं। हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा 2 ही घंटे के बाद उठकर नमाज पढ़ रही हैं। तो एक सहाबिया आई हुजूर के बारगाह में, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए तो ये हुक्म है कि जब बच्चे की विलादत हो जाए तो कुछ दिनों तक हम नमाज ही नहीं पढ़ सकते, मगर आपकी बेटी फातिमा तो नमाज पढ़ रही। वाह, क्या बात है भाई। नबी ने सुना तो इरशाद फरमाया कि तुम फातिमा की तरह नहीं हो, मेरी फातिमा दुनिया की हूर है, तुम और हो, फातिमा और हो। वाह। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, तैयबा जाहिरा ऐ तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। है और शायर ने कहता है, वो कहता है, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल। शायर कहता है कि सूरज के आस पास ना चंदा के आस पास, बेशक सुभान अल्लाह। सूरज के आस पास ना चंदा के आस पास, सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आस पास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आस पास। और करारी वालों सुनो कि मेरी यही दुआ है कि महशर में आए खुदा। हुजूर आरिज़ मियां तशरीफ रखते हैं, मेरी यही दुआ है कि महशर में खुदा, मेरी यही दुआ है कि महशर में खुदा, हम सब की माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास, हम सब की माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। चादर शरीफ में कौन? हजरत हसन। कौन है? हजरत अली फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ में है, अल हसन अशबहु बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रअस। आप फरमाते हैं कि हजरत हसन जो हैं अपने सीने से लेकर अपने सर तक हुजूर पाक के शबी हैं। जिसको नबी को देखना है वो हुसैन को देख ले। इमाम हसन कौन है? कुछ लोग आज कहते हैं एक फिरका हसन 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 और एक फिरका है हुसैन हुसैन हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह
हम ऐसे सुन्नी मुसलमान हैं जो हसनी हुसैनी सुन्नी मुसलमान हैं। हम हसन पाक को भी मानते हैं और हुसैन पाक को भी मानते हैं, क्योंकि नबी के एक कांधे पर इमाम हसन है तो दूसरे कांधे पर इमाम हुसैन है। दोनों ने फातिमा ज़हरा का दूध पिया है, दोनों कुर्रत आइन मुस्तफ़ा हैं, दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, दोनों पावरफुल हैं। अगर इमाम हुसैन गरीब नवाज के दादा हैं तो इमाम हुसैन गौसे पाक के दादा, इमाम हसन गौसे पाक के दादा हैं। और आगे बढ़े आप, चादर शरीफ में कौन है? हजरत हुसैन। लहक के बोले, Who is हुसैन? हुसैन कौन? आइए मैं आपको हजरत इमाम हुसैन के बारे में बताता हूँ। दुनिया में बच्चे रोज पैदा होते हैं, करोड़ों मरते हैं, करोड़ों पैदा होते हैं, लेकिन आज एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जिसका इंतजार इमामुल अंबिया कर रहे हैं। वाह, जोश पैदा करें, जिनका इंतजार सैयदुल अंबिया, सनदुल अंबिया, बहारे कायनात, जाने कायनात, रूहे कायनात कर रहे हैं। कहाँ पर? ये मस्जिद नबवी है। रसूल पाक किसी का इंतजार कर रहे हैं, कोई आता क्यों नहीं? हुजूर मस्जिद जाते हैं और अंदर आते हैं। जब बाहर निकले तो देखा आपके चची सैयदा उम्मुल फजल हाजिर होती। या रसूल अल्लाह फरमाए, तो आपने इरशाद फरमाया कि सुनो, मेरी बेटी के घर एक बच्चे की विलादत होने वाली है, मैं वहाँ नहीं जा सकता, तुम औरत हो, औरत की ज़बान में फातिमा से बात करो, जाओ खबर लेके आओ। कहती या रसूल अल्लाह अभी गई और आई। जब सैयदा उम्मुल फजल फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ़ ले जाती हैं, हाजिर होती हैं, तो क्या देखती हैं? पहले से एक बच्चा सैयदा कायनात के गोद में खिल रहा है। वाह वाह। और उनकी गोद में वो बच्चा ऐसा लग रहा नफीस भाई जैसे किसी ने हरम की दीवारों पर तक़द्दुस की शमा रोशन कर दी। इतना खूबसूरत बच्चा। हजरत उम्मुल फजल कहती हैं, बेटी फातिमा तेरा ये बेटा कब पैदा हुआ? वो कहती दादी अभी अभी। इतना सुनना था। हज़रत उम्मुल फजल गौर से, ताज्जुब से, हैरत से फातिमा ज़हरा को देखती हैं और कहती हैं, बेटी फातिमा तू भी औरत, मैं भी औरत। आज से पहले मैंने कई बच्चों को जना है। बेटी, औरत की एक फितरत होती है। औरत जब बच्चा जनती है ना तो उसकी एक फितरत होती है। वो फितरत है सैलाने रहम, वो फितरत है रवानी, वो फितरत बहाव। ए बेटी, सैलाने रहम को तो पता नहीं है, पानी वानी रवानी का कोई पता नहीं है, ना आगे पानी ना बाद में पानी, ये बच्चा कैसे हो गया? तो कहती हैं पता नहीं दादी, पेट में दर्द हुआ, बर्दाश्त करने के लिए आंखें बंद की, जब आंख खुली तो देखा मेरा लाल ज़मीन पे था, मैंने उठा के सीने से लगा लिया। वाह वाह वाह, सीने से लगा लिया। इतना सुनना था, नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, इतना सुनना था, अल्लाह के बोले इतना सुनना था। वो दौड़ी दौड़ी नबी की बारगाह में हाजिर हुई और कहती है, हुजूर आपकी बेटी फातिमा ने औरतों के फितरत के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद कर दिया है। नबी ने इरशाद फरमाया क्या हुआ? कहा आपकी बेटी फातिमा के घर एक बच्चे की विलादत हुई है, लेकिन हैरत की बात है या रसूल अल्लाह, न पैदाइश से पहले पानी न बाद में पानी, न पहले रवानी न बाद में रवानी, न पहले बहाव न बाद में बहाव। या रसूल अल्लाह, आनी और पानी रवानी का कोई अता पता दूर दूर तक नहीं है। इतना सुनना था। नबी मुकर्रम मुस्कुराते हैं और एक फूल की डाली से फूल तोड़ते हैं। वाह। एक फूल की डाली से फूल तोड़कर इरशाद फरमाते हैं, ए चची, जब फूल की डाली में फूल खिलता है तो फूल खिलने से पहले या बाद में पानी का कोई कतरा टपकता है क्या? बोलो, पानी का कोई कतरा टपकता है क्या? वो कहती नहीं नहीं, आंखें देखती रहती हैं और शाखे गुल पे गुलों का तबस्सुम नजर आ जाता है। न पहले पानी न बाद में पानी, न आगे पानी न पीछे पानी, न दाएं पानी न बाएं पानी। तो हुजूर ने फरमाया, ए उम्मुल फजल सुनो, जब दुनिया की डाली पे फूल खिले
तो न आगे पानी न बाद में पानी। अरे आज तो जन्नत की डाली में फूल खिला है, आज कैसे पानी टपकेगा? ऐ उम्मुल फज़्ल ऐलान कर दो, तुम्हारा नबी भी पाक, फातिमा भी पाक, अली भी पाक, हसन भी पाक, आने वाला हुसैन भी पाक। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। क्या बात है रजा उस चमनस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन हसन फूल। और देखें आप, आज ज़ाते हुसैन पे तबसरा करने वालों, पहले नामे हुसैन को समझो। जिस दिन नामे हुसैन को समझ जाओगे उस दिन ज़ाते हुसैन को समझ जाओगे। आइए मेरे साथ सफ़र कीजिए। अगर आप अरबी का कायदा पढ़ें, कायदतुन बगदादियतुन, तो बोलें इसमें कितने हरफ हैं? कोई हुसैनी बोल दे कितने हरफ हैं? 4। कौन कौन? हा, सीन, या और नून, ये 4 हर्फ हैं। अब आइए मेरे साथ सफ़र करें। हा से पूछें कौन हुसैन? हवाओं से पूछो, फ़ज़ाओं से पूछो, खलाओं से पूछो, सितारों से पूछो, फ़ज़ा से पूछो कौन हुसैन? काबा से पूछे, ए काबा तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? ए हतीम तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? ए मुताफ तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? ए मीना तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? मुज़दलिफ़ा तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? सफ़ा मरवा तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? रुकने यमानी तूने हुसैन, कौन है हुसैन? रुकने शामी तुमने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? ऐ बिलाल तेरी अजानों की सदाओं में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? सिद्दीक़ आज़म तेरी सदाकतों के कशकौल में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? फारूक आज़म तेरी अदालतों की झोली में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? उस्मान गनी तेरी सखावतों के समंदर में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? मौलाए कायनात तेरी बाजुओं की ललकार में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? तो आज भी करबला से आवाज आती है, हुसैन का पहला हर्फ हा कहती है, हक वाला हुसैन। सीन कहता है सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या कहती है याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। नून कहता है नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। लहक के बोलो, नून कहता है नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। लोग कहते हैं हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। अरे बहुत बड़ी चीज है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, कुरान शरीफ पढ़िए 19वां पारा। कौन सा पारा? 19वें पारे में एक सूरा है, सूरा नंबर 27, सूरतुन नम्ल, चींटी वाली सूरत। मैं बैकग्राउंड बता दूं इसमें आपको, चींटी वाली सूरतुन नम्ल, चींटी वाली सूरत, इस सूरे का नाम है। 19वें पारे में पढ़िएगा। इतनी छोटी सी मखलूक है, आपके अंदर से 2-4 हज़ार गुजर जाए पता ना चले, मगर कुरान में इसके नाम की पूरी एक सूरत है, सूरतुन नम्ल, चींटी वाली सूरत। क़ारी मिराज जानते हैं, अल्लामा नफीस जानते हैं, ये हमारे उलमा जानते हैं, सब लोग जानते हैं। देखिए आप, ये भी इंग्लिश स्पीकर हैं, ये भी जानते हैं। तो आखिर सुलेमान इस्लाम के ज़माने में सैकड़ों वाक़यात हैं, तो उस चींटी में क्या बात थी कि जिसके नाम पे पूरी एक सूरत उतर गई? सुने आप, तो मैं आपको बताऊं बैकग्राउंड। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ उस वादी से गुजरने वाले थे, जिस वादी में चींटियां रहती थी, बकसरत पाई जाती थी। अभी बहुत दूर हैं। एक चींटी कहती है अपने साथियों से, ओ आंट, एंटर योर हाउस, माय नॉट हजरत सुलेमान इन हिज आर्मी क्रश यू अंडर द फुट। ऐ चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत दूर से चींटी की आवाज को सुन लेते हैं। जरा सा इको दीजिए, थोड़ा सा, एक पॉइंट सुन लेते हैं। और कुरान पाक में लिखा है, सुनने के बाद मुस्कुराते हैं। कुरान पाक में लिखा है,
फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, सुन के मुस्कुराते हैं और लश्कर को ठहरने का हुक्म दिया। यहाँ तक के तमाम चींटियाँ अपने अपने बिलों में दाखिल हो गई। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम गए। अल्लाह ताला को ये अदा बड़ी पसंद आई। अल्लाह ने चींटी को इज्जत दी, उसके नाम से पूरी एक सूरत है। अब कुरान में आने की वजह से करारी वालों, अमीनपुर वालों, सुनोकर वालों, कयामत तक लोग उस चूटी को याद रखेंगे सूरतुन नमल के नाम से। तो करारी वालों, हसनैन भाई के प्रोग्राम में, अंजुमन गरीब नवाज की कमेटी में आने वालों, सुनो, जब एक चींटी अपनी को, अच्छा अल्लाह ने इज्जत क्यों दी? इसलिए इज्जत दी कि वो सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रही है, अपनी फिक्र नहीं कर रही, सबकी फिक्र कर रही है। सिर्फ खुद नहीं बच रही है, पूरी कौम को बचा रही है। सिर्फ खुद सेफ नहीं हो रही है, पूरी कौम को सेफ कर रही है। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आई, अल्लाह ने इज्जत दी। अब क़यामत तक लोग उस चींटी को जानेंगे, नाम लेंगे। तो सुनो करारी वालों, जब एक चींटी अपनी कौम को बचा ले तो इतनी इज्जत। अरे हुसैन ने तो इस्लाम को बचाया है, दीन को बचाया है, कुरान को बचाया है, तो अल्लाह ने इज्जत दी और कहा सुनो सुनो, गर्दने काटना तुम्हारा काम है, जिंदा रखना हमारा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हमारी मजलिसों में जिंदा, महफिलों में जिंदा, जज्बात में जिंदा, फिक्र में जिंदा, मीनारों में जिंदा, कुरान के पारों में जिक्र जिंदा। जब हुसैन पाक करबला गए, दरिया फुरात ने कहा हुसैन जिंदा, शहरबानों ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास आलमदार ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। जख्मों ने कहा हुसैन जिंदा। जब सजदे में सर को रखा, सजदा ने कहा हुसैन जिंदा। मुझे कहने दिया जाए कि जब तक गला नहीं कटा, सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब गला कट गया, कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, शाने कुरान। जब गला कट गया, कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। इसलिए तो शायर ने क्या कहा है कि हुसैन नेज़े पे, बोलो बोलो बोलो, हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं। हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं। शहीद मरता नहीं, सबको बताए जाते हैं। शहीद मरता नहीं, सबको बताए जाते हैं। शहीद मरता नहीं। आज कुछ लोग यजीद यजीद कहते हैं, सुने कि यजीद कल की कहानी का सिर्फ उन्वान था। यजीद कल की कहानी का सिर्फ उन्वान था। हुसैन आज भी, हुसैन आज भी आलम पे छाए जाते हैं। हुसैन आज भी, हुसैन आज भी, और तुम्हारे नाम से भूखों की भूख मिटती है। तुम्हारी भूख से भूखों की भूख मिटती है। तुम्हारे नाम पर लंगर खिलाए जाते हैं। तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारी प्यास से प्यासों की प्यास बुझती है।
प्यासों की प्यास बुझती है, तुम्हारे नाम पर शरबत पिलाए जाते हैं, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे नाम पर शरबत पिलाए जाते हैं, तुम्हारे नाम पर। आज लोग कहते हैं, आज दुनिया में जहाँ कहीं भी हम देखते हैं इस्लामी निज़ाम को बदलने की कोई तागूत कोशिश करता है, कोई तागूत लानाए मजदूर कोशिश करता है कि हम उसमें चेंज करेंगे, तो हम तड़प जाते हैं। क्यों? फिक्रे हुसैन हमारे रगो, जज्बे हुसैन हमारे दिलों में मौजूद है। वाह। लोग कोई कुरान के ख़िलाफ़, कोई नमाज के ख़िलाफ़, कोई अजान के ख़िलाफ़ आज बकवास करते हैं। खुदा की कसम, इस्लाम के अलावा अगर कोई मज़हब होता ना तो उसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। लेकिन इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। वाह वाह। है कुरान के ख़िलाफ़, इसके ख़िलाफ़ लोग बकवास करते हैं, तो हम क्यों तड़प जाते हैं? क्यों? इसलिए कि फ़िक्र हुसैन हमारे दिमाग में मौजूद है, खून हुसैन की हरारत हमारे रगों में मौजूद है। इसलिए इस्लाम की ज़िंदगी हुसैन की ज़िंदगी बन गई। सरकार फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। हैरत की बात है या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा आपसे, मकीनो मकान आपसे, फलको मलक आपसे, हूरो गिल्मा आपसे, जन्नतो रिज़वा आपसे, अत्तिया आपसे, असफिया आपसे, औलिया आपसे, अब्दाल आपसे, कुतुब आपसे, शरीयत आपसे, तरीक़त आपसे, मार्फत आपसे, हकीकत आपसे। और आप फरमाते हैं मैं हुसैन से, मैं हुसैन से, मैं हुसैन से, मैं हुसैन से। ये क्यों? तो आवाज़ आएगी कि जब करबला में यजीद ने, जब यजीद ने इस्लाम पे, दीन पे, कुरान पे अटैक किया तो हुसैन ने पूरे ख़ानदान की कुर्बानी को देकर मेरे दीन को बचा लिया। अब मेरा दीन मेरा मकसद हयात है, मेरे मकसद हयात को बचाने की वजह से मैं हुसैन से हूँ। तुम्हारी प्यास को कौसर सलाम करता है, हुसैन तुमको समुंदर सलाम। वाह भाई वाह वाह। हुसैन तुमको समुंदर सलाम करता है। तो मस्त हो जाएंगे। ये देखें आप, सरकार ने फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने दो चीज़ें तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। दोनों को मजबूती से थामे रहो, चिमट जाओ, लिपट जाओ, तमस्सुक करो, उससे लिपट जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस चीज़ से लिपट जाते हैं, आप देखते नहीं हैं पतझड़ के मौसम में या कोई वो मौसम जिसमें बहुत आंधियाँ चलती हैं, कोई पत्ता रहता है ना, हवा आई वो पत्ता उड़ रहा है, करारी से उड़ा, पहुंच गया मंझनपुर, उधर से उड़ता हुआ उधर से पहुंच गया इलाहाबाद, उधर से उड़ता हुआ सैदाबाद और बनारस पहुंच जाता है उड़ के। लेकिन वही पत्ता किसी भारी चट्टान और पत्थर के नीचे आ जाए, खूब हवा चले, उस पत्ते का कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं उड़ रहा है पत्ते? बोलेगा चल हट, अब मैं मजबूत चट्टान और पत्थर के नीचे हूँ, जब पत्थर उड़ेगा तब मैं उड़ूँ, ना पत्थर उड़ेगा ना मैं उड़ूँ। ये है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके दामन से आप लिपट जाए। एक साहब ने कहा कि कुरान पाक और थामने का क्या मतलब है? क्या हम कुरान पाक को सर पे लेकर के चलते रहें या सीने से लगा के सो जाएं? इसका मतलब है कि कुरान ने जिसको हलाल कहा उसको हलाल जानिए और जिसको हराम कहा उसको हराम जानिए। अहले बैत से मोहब्बत क्या है? सिर्फ या हुसैन या अली नहीं। अहले बैत से मोहब्बत है का मतलब ये है कि उनके नक्शे कदम की पैरवी करें, है ना? सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल सिंपल है। आप जब इस पे करेंगे तो हुसैन पाक की जन्नत आपको मिलेगी। आप यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहाँ भी चमकते रहेंगे। और आगे चलें आप, ये देखें आप, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले सिर्फ हुजूर सैयद आरिज़ मियाँ नहीं है, हमारे अल्लामा नहीं है, ये अल्लामा नहीं है, नफीस भाई नहीं है, ये नहीं है, मैं नहीं हूँ। आपका नाम हज़रत? अल्लामा रिफ़ाक़त अली नहीं है, जनाब मिराज साहब क़िबला नहीं, रूहुल अमीन नहीं, हसनैन भाई नहीं,
कि अंजुमन गरीब नवाज के अराकीन कमेटी नहीं, हुसैन से मोहब्बत तो अपने हैं, गैर भी कर रहे हैं। आप लोगों ने एक आदमी का नाम सुना होगा, इसका नाम है नेल्सन मंडेला। कितने लोगों ने नाम सुना है? बहुत मशहूर आदमी है, साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था 1994 से 1999 तक, 5 साल। ये अपनी ज़िंदगी के, इनसे इंटरव्यू लिया गया कि तुम प्रेसिडेंट कैसे बने। अब पूरी दुनिया में काले और गोरों का बड़ा झगड़ा था। जिस रेस्टोरेंट में गोरे होते थे, अगर काले चले जाएं तो बाहर कर देते थे। पीरियड करने के लिए गोरों का चर्च अलग है, कालों का अलग है, उसके साथ नहीं कर सकते। दोनों एक साथ पीरियड नहीं कर सकते, एक साथ सफर नहीं कर सकते। ये था पूरी दुनिया में। उसके लिए लड़ाई किसने लड़ी? नेल्सन मंडेला ने। चूंकि ये खुद काले थे, लड़ते रहे। ये 20 साल जेल में रहे। एक दिन सोचा कि अपने आप को सरेंडर कर दूं तमाम शुरूत के साथ, इस सब चक्कर में ना पड़ो। सुनिए आप, वो कहते हैं, I have spent more than 20 years in prison. Then one night I decided to surrender by signing all the terms and conditions of government. But suddenly I thought about Imam Hussein and Karbala moment. and I am Hussein, give me strength to stand for right of freedom and liberation, and I did. वो कहा 20 साल जेल में रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं सरेंडर कर दूं तमाम शुरूत के साथ, अब मुझे नहीं लड़ना। और मैं अपने कमरे में बैठा था, रात के अंधेरे में इमाम हुसैन की याद आई। वाह वाह वाह, कोई बनी बनाई बात नहीं है, आप गूगल पे देख सकते हैं। और मैं करबला मोमेंट को याद किया तो हुकूक आज़ादी के लिए, हक की लड़ाई के लिए इमाम हुसैन ने मुझे हिम्मत और हौसला अता किया। और उसके बाद मैं लड़ा, आई डिड, मैंने किया। और अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक कालों का बोलबाला हो गया। वाह वाह, और मैं प्रेसिडेंट रहा 5 साल तक। तो ये हिम्मत, हौसला किसने अता किया? इमाम हुसैन ने। सुभान अल्लाह। तो अपने गैर भी हुसैन के नाम पे मरते नजर आ रहे हैं। वाह। लोग कहते हैं जिंदा है। मेरी गाड़ी तैयार रखिएगा। हुसैन पाक जिंदा है। एक आखिरी चीज हुजूर के नजर करूं, अब देखें आप, ये आपके उत्तर प्रदेश का वाकया है इंशाअल्लाह। देखें आप, दिस इज इंडिया, स्टेट नेम यूपी, इधर सुनिए, डिस्ट्रिक्ट नेम मछली, डिस्ट्रिक्ट नेम जौनपुर, सिटी नेम मछली शहर, बुक नेम हिस्ट्री ऑफ कानपुर। ये एक किताब है, इसमें एक वाकया लिखा अंग्रेज़ों के ज़माने का। आजकल क्या होता है, फला कॉलोनी है, अबरार नगर है, तो खुर्रम नगर है, तो रहीम नगर है, अकबर नगर है, लगाया निशान, आवेद है, ख़त्म। और जब रजिस्ट्री हो रही थी तो कहाँ थे आप लोग, वगैरह वगैरह। उसी तरह से उस ज़माने में एक मस्जिद पे निशान लगा दिए कि ये मस्जिद अवैध है और इसको तोड़ा जाएगा। उस गांव में सब पढ़े लिखे लोग थे। उन लोगों ने कहा, रे कोई भी सख्त सज़ा नाबालिग को नहीं दी जाती, बड़ों को दी जाती है। काम करो, जितने नाबालिग बच्चे मस्जिद के अंदर चले जाएं और जितने बालिग हैं वो गांव छोड़ दें। नाबालिगों को मस्जिद के अंदर, चूँकि इंटरनेशनल कानून है, वो लोग पढ़े लिखे थे, और जितने बड़े सब गांव छोड़ दिए। मगर अंग्रेज़ों को क्या मालूम, जिनके बच्चे पलते हैं चाइल्ड होम में और जिनके वालिदैन पलते हैं ओल्ड होम में, कि बच्चों की मोहब्बत क्या होती है। 319 बच्चियाँ मस्जिद में अंदर हैं बंद, फिर भी अंग्रेज़ों ने तोप के गोले दागे। 319 बच्चियाँ शहीद हो गई। मछली शहर वालों ने नम आंखों से बच्चों को दफन किया और फिर मुकदमा ठोक दिया। जरा कलम दीजिएगा भाईजान। और फिर मुकदमा ठोक दिया जालिम सिपाहियों के खिलाफ जिसने बच्चों को शूट किया था। 3 महीने 9 दिन के बाद जब फैसले का दिन आया तो जज एक अंग्रेज था, वो कुर्सी पे बैठा, हाथ में कलम लिया और कहा, मुसलमानों, तुम फैसला संविधान से चाहते हो या अपने कुरान से चाहते हो? सब लोगों ने कहा कुरान से। कहा कुरान से जब होगा कि फैसला
कोर्ट के ऐवान में नहीं, तुम्हारे कब्रिस्तान में होगा। कल हुकूमत के इशारे पर यह कुर्सी वहीं लगेगी। पूरा अमला मछली शहर कब्रिस्तान पहुंच गया और जज ने कहा शो मी द ग्रेव, मुझे कब्र दिखाओ, कब्र कहाँ है? लोगों ने कहा हुजूर शोहदा ज्यादा थे, जमीन कम थी, इसलिए हम लोगों ने एक एक कब्र में 10-10, 5-5, 8-8 को दफन कर दिया है। कहा कुछ भी तो सही, शो मी द ग्रेव, मुझे कब्र तो दिखाओ, मुझे कब्र तो दिखाओ। लोगों ने कहा आप कब्र देखना क्यों चाहते हैं? तो उसने कहा सुनो, मेनी ईयर्स एगो आई मेट अ मौलाना, बहुत पहले की बात है, मेरी मुलाकात एक मौलाना से हुई। ही स्टार्टेड अरबिक ग्रामर एंड कुरान शरीफ, उसने मुझे पढ़ाना शुरू किया अरबिक ग्रामर और कुरान शरीफ, यहाँ तक कि मैं कुरान जानने लगा, पढ़ने लगा। जब 3 साल के बाद मेरा ट्रांसफ़र होने लगा तो उसने तोहफे में मुझे एक कुरान शरीफ दिया। ये कुरान नहीं है, एक किताब है। उसने तोहफे में मुझे एक कुरान शरीफ दिया, कहा इसे पढ़िएगा संडे संडे। तो मैं संडे संडे पढ़ता था। जब एक दिन दूसरा पारा आयत नंबर 154 पे पहुंचा, जिसमें अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह फरमाता है कि वला तक़ूलू लिमन, उन्हें मुर्दा ना कहो जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं, बल्कि वो जिंदा है, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। उसने कहा अरे ये कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? जिसका सीना फटा हो वो जिंदा, दिल फटा हो वो जिंदा, सर अलग हो वो जिंदा, धड़ अलग हो वो जिंदा, बाजू अलग हो वो जिंदा, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये जुमले एक अंग्रेज के हैं, नकल कुफ्र नबाशत। कहा कि ये कुरान सही किताब नहीं है। कहता है कि दिल अलग हो, आंख अलग हो, जिंदा है, ये किताब सही नहीं है। उसके बाद से मैंने एक हरफ नहीं पढ़ा, आज 7 साल हो गया। मगर जब अभी अभी शहीद का ताज़ा मुकदमा आया तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि कुरान को चेक करने का मौका मिला है। वाह वाह वाह, टेस्ट करने का मौका मिला है, समझने का मौका मिला है। इसलिए मैं कब्रिस्तान को देखना चाहता हूँ, कब्र को देखना चाहता हूँ। फैसला वहीं पे करूँगा। शो मी द ग्रेव, शो मी द ग्रेव, मुझे कब्र दिखाओ। जब कब्र उनको दिखाए तो वो कब्र देखे तो और लोग कहा कि खोदो। उल्मा की इजाज़त से कब्र की खुदाई शुरू। मिट्टी हटी, तिरपाल हटा, लकड़ी हटी। तो सिर्फ अंग्रेज ही ने नहीं बल्कि जितने लोग थे सब लोगों ने देखा कि 3 महीने 10 दिन के बाद भी कोई बच्चा मरा नहीं था, बल्कि सब जिंदा थे और एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। थोड़ा आवाज से बोले ताकि लगे कि आप समरों में बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, knowledge without deed is useless and deed without knowledge is sick. Absolutely right. Subhanallah. 3 महीने 10 दिन के बाद भी कोई बच्चा मरा नहीं था, बल्कि सब जिंदा थे और एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। कुरान ने जो कहा था एक एक हर्फ सही था। उसने कहा कि मुझे कलमा पढ़ा दो, हुसैन का गुलाम बना दो। कहा क्यों? जब भारत का शहीद ऐसा है तो करबला का शहीद कैसा होगा? जब गुलाम ऐसा है तो शहीदों का इमाम कैसा होगा? तुम्हारी प्यास को कौसर सलाम करता है, हुसैन तुमको समंदर सलाम करता है। और एक साहब ने कहा कि आज लोग कहते हैं खुदा के वजूद के वो कि मुनकर हैं। वो कहते हैं कि कोई खुदा है ही नहीं, कोई अल्लाह नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिसे हम एथिस्ट कहते हैं, वो लोग खुदा को नहीं मानते हैं। तो एक अंग्रेज कहता है कि खुदा के वजूद के लिए एक ही दलील काफ़ी है। वो कौन सी दलील है? वो दलील ये है कि करबला चलो और इमाम हुसैन को देखो। 71 लाशों के दरमियान
72 जख्मों के साथ 3 दिन के प्यासे हुसैन ने ऐसा सजदा किया, ऐसा सजदा किया, ऐसा सजदा किया, ऐसा सजदा किया कि बेटी पुकारती रही, बाबा 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 बाबा। अब वो कहता रहा, सुभान रब्बियल आला 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 आला। तुम्हारी प्यास को कौसर सलाम करता है, हुसैन तुमको समंदर सलाम करता है। अब देखें आप, मैं आखिरी चीज़ आपको एक बता दूं और फिर आपसे रुखसत चाहता हूं। इंशाअल्लाह फिर आऊँगा, किसी भी टॉपिक पर आप दें, औलिया अल्लाह पे दें, अज़मत कुरान पे दें, अहले बैत पर दें, या आप इस्लाम जदीद साइंस पे दें, या इस्लाम और फिटनेस पे दें, या कुरान और मॉडर्न साइंस पे दें। इंशाअल्लाह आपका भाई रूहुल अमीन आए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को बुलाइए। इंशाअल्लाह वो सोचेंगे कि जब एक मदरसे का एक तालिब इल्म ऐसा है तो हुजूर आला हजरत का आलम क्या होगा, और जब आला हजरत वैसे हैं तो मखदूम पाक का आलम क्या होगा, और जब मखदूम पाक ऐसे हैं तो गौसे पाक का आलम क्या होगा, है ना। तो माशाअल्लाह हमारे बहुत सारे उलमा हजरात हैं, बहुत सारे अइम्मा हजरात हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और वो मवाद इकट्ठा करते हैं, सुनने सुनाए जलसे का एक मेयार बनाए। तो देखें आप, मैं आपको तकरीर का निचोड़ सुना दूँ। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, ये तौरात है, तौरात का नाम सुना है ना, मौजूदा तौरा यही है। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, दैट व्हेन द क्राइस्ट केम टू द वाटर एंड पुट द लेग ओवर द वाटर ही बिगैन टू वॉक। इंजील मता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रखकर चलने लगे, साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं हुजूर जैसे कोई ज़मीन पे चलता है। तो उन लोगों ने कहा, हज़रत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इट इज़ वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर ही बिगैन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, ज़मीन से पाँव उठा, पानी पे रखो और सुनो, चलने में आज़ाद हो। चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा, क्या शर्त है? क्या शर्त ये है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए। हाँ सॉरी उन्होंने कहा कि एक शर्त है। लोगों ने क्या शर्त है? कहा तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए, मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा, रिवायत तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, ज़मीन से पाँव उठाए, पानी पे रखा और चलना शुरू कर दिए। ईसा अलैहिस्सलाम आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें कदमी ईसा पर जमी है। जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बहकाया, अरे क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि ज़मीन पर चल के आएगी पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ़। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा आपसे पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आज़ाद हो, तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे हुसैन से हटने ना पाए, गौसे पाक से हटने ना पाए, गरीब नवाज से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए, मखदूम पाक से हटने ना पाए, मखदूम बिहारी से हटने ना पाए। ये हमारे हुजूर जो यहाँ लेटे हुए इलाहाबाद में कौन हजरत है? हुजूर मुनव्वर शाह से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, हुजूर सैयद आरिज मियाँ से हटने ना पाए, अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, प्रोग्राम कामयाब। और अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, शादी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। ये मुसलमान इसको नहीं कहते, मुसलमान उसको कहते हैं जिसको मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान समझा जाए। हम उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हज़रत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नज़र आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीख
तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे हुसैन इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Let be quite determined all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Shaheed Azam, my Ghaus Azam, my Khaja Hindal Wali, my Makhdoom Simna, my Makhdoom Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Huzur Munawwar Shah Baba, my Ala Hazrat, my Hafiz Millat, Burhan Millat, Mujahid Millat, my all Sunni Pirane Azam, my Huzur Sayyid Ariz Mian. Oh Allah, give bistin to bistin onto my broad, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा। यार जिंदा सोहबत बात।